दरअसल जापान और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम दौर में थी। जापान के व्यापार वार्ताकार रोसेई अकाजावा अमेरिका जाने वाले थे, जहां वे 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज की पुष्टि करने वाले थे। इस पैकेज के जरिए जापान ने अमेरिका को टैरिफ कम करने के बदले निवेश का ऑफर दिया था, लेकिन ठीक आखिरी वक्त पर अकाजावा ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। इस कदम से साफ हो गया कि जापान ट्रंप प्रशासन की शर्तों से नाराज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जापान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके जवाब में जापान ने निवेश के बदले टैरिफ घटाने का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में अमेरिका ने इसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उसके बाद ट्रंप के एक बयान ने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया। ट्रंप ने दावा किया कि जापान का निवेश पैकेज असल में अमेरिका का पैसा है, जिसे हम अपनी इच्छानुसार निवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि जापानी निवेशक का 90% लाभ अमेरिका अपने पास रखेगा। इसी बयान से जापान भड़क गया और समझौता रोक दिया। जापान के प्रवक्ता योशिमासा हयाशी ने कहा कि अमेरिका से समन्वय के लिए अभी और बातचीत की जरूरत है, इसलिए यात्रा स्थगित की गई है। जापान का साफ कहना है कि निवेश तभी होगा जब दोनों देशों के बीच बराबर फायदा बटेगा। वहीं जापान चाहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ से जुड़े आदेश में संशोधन करे, खासकर ऑटो पार्ट्स पर लगे भारी टैरिफ को कम किया जाए। भारत और जापान के साथ अमेरिका का टकराव काफी हद तक समान है। भारत ने भी अमेरिका की मनमानी शर्तें मानने से इनकार कर दिया था। ट्रंप प्रशासन भारत से चाहता था कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क घटाया जाए, लेकिन भारत ने अपनी घरेलू इंडस्ट्री और किसानों की सुरक्षा के लिए इसे नामंजूर कर दिया। ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया और बाद में इसे 50% कर दिया। वजह बताई गई कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जबकि भारत ने साफ किया कि रूस से तेल खरीदने में अकेला भारत नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका भी शामिल है, लेकिन निशाना सिर्फ भारत को बनाया गया। यही वजह रही कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता विफल हो गई। जापान के साथ भी अब यही कहानी दोहराई जा रही है। अमेरिका चाहता है कि जापान अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अमेरिकी कंपनियों को जगह दे, लेकिन जापान की कार कंपनियां टोयोटा, होंडा और निसान पहले से ही दुनिया भर में मजबूत पकड़ रखती हैं। अगर अमेरिकी गाड़ियों को ज्यादा मार्केट शेयर मिलता है तो जापान की घरेलू कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए जापान अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति दरअसल अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा रही है। टैरिफ को हथियार बनाकर दूसरे देशों पर दबाव डालने की रणनीति अब उल्टी पड़ने लगी है। भारत और जापान जैसे देश अमेरिकी दबाव झेलने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पई का कहना है कि भारत को जापान के साथ खुलकर व्यापार करना चाहिए। जापान आने वाले 20 सालों तक हर साल 30 से 40 अरब डॉलर का निवेश कर सकता है। पई का मानना है कि भारत को अपने ट्रेड पार्टनर्स में विविधता लानी चाहिए, क्योंकि ट्रंप अपने हितों के अलावा किसी की नहीं सुनते। स्पष्ट है कि अमेरिका का टैरिफ हथियार अब उसके ही खिलाफ होता जा रहा है। सहयोगी देश भी उसकी एक तरफा शर्तों से परेशान हैं और अपने रास्ते अलग अलग करने में लगे हैं। तो भारत के बाद अब जापान ने भी अमेरिका के दबाव को ठुकरा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे से ठीक पहले ये घटनाक्रम बड़ा संकेत है कि एशिया के प्रमुख देश अब अपने आर्थिक हितों को लेकर ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रंप प्रशासन अपनी टैरिफ नीति में बदलाव करेगा या फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच ये टकराव और बढ़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच जो ये टैरिफ विवाद चल रहा था वो अभी थमा ही नहीं था, लेकिन अब जो ये नया विवाद खड़ा हो गया है जापान और अमेरिका के बीच। जैसे PM मोदी जापान पहुंचे थे, द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई, तकनीकी और व्यापार मुद्दों पर बात हुई, तो उससे पहले जो जापान के मंत्री थे वो अमेरिका जाने वाले थे। करीब 550 अरब डॉलर का जो पार्सल था उसको लेकर उन दोनों देशों में बातचीत चल रही थी, लेकिन अंत समय पर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो यही है कि जापान के मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कहा था कि आप ये जो व्यापारी है, इसको जो व्यापार मुद्दा ये चल रहा है उसके बदले आप जो टैरिफ है उसे कम कर दीजिए। लेकिन ट्रंप ने इस बात को ना स्वीकार करा ना माना और सीधा जापान पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसी के चलते जापान के मंत्री ने अपना जाना रद्द कर दिया और लगातार जो ये तस्वीरें सामने आ रही है वो यही है कि भारत की तरह जापान भी अपनी विश्व राजनीति में अपना नाम लहराने में लगा हुआ है और ग्लोबल राजनीति में उसका नाम भी लहराएगा। जैसे भारत ने अपना ये संदेश दिया है कि भारत आत्मनिर्भर है और किसी भी चीज़ के लिए डरेगा नहीं और झुकेगा नहीं। मैं मानसी, कैमरामैन प्रिंस के साथ TV 100 नोएडा।